तो हेलो दोस्तों। तो आज अपन को पढ़ना है कक्षा 12वीं के फिजिक्स से अध्याय 2 से रिलेटेड समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। तो सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि संधारित्र क्या कहलाता है। तो संधारित्र वो होता है जो अपने अंदर धारा को एकत्रित कर लेता है, वो क्या कहलाते हैं? संधारित्र। तो ये क्या है? संधारित्र का चित्र। तो अपन इसको चित्र के माध्यम से समझेंगे कि संधारित्र क्या होता है। जैसा कि माना कि ये क्या है, संधारित्र की एक प्लेट है। संधारित्र दो प्लेटों से मिलकर बना होता है जिनके बीच की दूरी बहुत ही क्या होती है? अल्प होती है। माना अपन ने क्या है कि दो संधारित्र की दो क्या है, प्लेटें हैं जो क्या है बहुत ही अल्प दूरी पर एक दूसरे से स्थित हैं। तो अपन ने जब देखो संधारित्र में दो होते हैं, एक एनोड एक कैथोड। तो अपन इसको देखो, इसको दे दिया अपन ने प्लस चार्ज। क्या दे दिया? प्लस चार्ज। जब अपन एक प्लेट को प्लस चार्ज देते हैं तो वो प्लस चार्ज उस प्लेट पर क्या हो, संपूर्ण रूप से क्या हो जाता है? वितरित हो जाता है। इस तरह क्या हो जाता है, एक संपूर्ण उस पर प्लेट पर क्या हो जाता है? फैल जाता है। जब ये प्लस चार्ज इस पर फैल जाता है तो ये प्लेट एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर हैं। पर इनकी अल्प दूरी, इनके बीच की दूरी क्या मान ली? डी। क्या मान ली? बहुत ही अल्प दूरी। कितनी मान ली अपन ने? डी। ये दोनों प्लेट एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर हैं। तो जब ये प्लेट एक दूसरे से अल्प दूरी पर होंगी तो इस पर क्या हो जाए? प्रेरण क्रिया उत्पन्न हुई। क्या हुई? प्रेरण क्रिया। प्रेरण क्रिया में क्या होता है कि जब प्रेरण क्रिया में होता है कि जब इस पर कोई चार्ज उपस्थित होता है तो उस पर पास में रखी वस्तु पर भी क्या हो जाता है? चार्ज उत्पन्न हो जाता है। तो ये क्या होता है? प्रेरण क्रिया। किसके काम होता है? प्रेरण क्रिया। तो ये क्या होगा? इस पर भी क्या हो जाएगा? प्लस चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें भी प्लस चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। और अपन इसको, इस पर प्लस चार्ज उत्पन्न होगा तो अपन इसको क्या कर देंगे? पृथ्वीकृत। क्या कर देंगे? पृथ्वी से जोड़ देंगे, मतलब अर्थिंग कर देंगे। तो ये प्लस चार्ज क्या होगा? इसके अकॉर्डिंग कहाँ चला जाएगा? पृथ्वी के अंदर। तो यहाँ पर क्या बचेगा? सिर्फ माइनस चार्ज। क्या बचेगा? माइनस चार्ज। यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इसको क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे। तो इस पर क्या हो जाएगा? माइनस चार्ज। क्या हो जाएगा? माइनस चार्ज। तो ये संपूर्ण क्रिया क्या कहलाती है? संधारित्र। क्या कहलाती है? संधारित्र। ये कौन सा संधारित्र है? समांतर प्लेट, क्योंकि एक दूसरे क्या है? समांतर। तो एक दूसरे के समांतर है तो क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र। क्या है? संधारित्र। ये अपने देखो, एक कहाँ पर रखा है? इनके बीच क्या है? वायु भरी हुई है। क्या है? वायु। अगर इसके बीच को अपन कोई पराविद्युतांक, पराविद्युतांक क्या कहलाते हैं? पराविद्युतांक। पराविद्युतांक, पराविद्युतांक वो होता है जो, अगर मानो कि अपन ने इनके बीच पराविद्युतांक रख दिया तो पराविद्युतांक क्या होता है कि जो पराविद्युतांक एक कुचालक माध्यम होता है। क्या होता है? कुचालक माध्यम, जो इन दोनों के बीच क्या होता है? विद्युत धारा प्रवाह को रोकता है। क्या करता है? कम करता है। रोकता नहीं, क्या करता है? पराविद्युतांक क्या करता है? इन दोनों के बीच प्रेरण क्रिया को क्या करता है? वो कम करता है। वो क्या होता है? पराविद्युतांक। जब इन दोनों के बीच जो प्रेरण क्रिया हो रही है उसको पराविद्युतांक क्या करता है? कम करता है। तो ये क्या होता है? पराविद्युतांक। तो अब इस संपूर्ण चित्र को समझ ही गए होंगे। क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र। एक दूसरे क्या है? समांतर। ए प्लेट है, इसकी क्या है? एक समांतर है। तो ये एक कौन सा संधारित्र हो गया? समांतर प्लेट संधारित्र। अब इसको अपन क्या करेंगे? लिखेंगे। कैसे? देखो, अपन ने इसको समझ लिया कि एक प्लेट का नाम क्या दे दिया? ए। एक प्लेट का नाम क्या दे दिया? बी। अब प्लेट ए को अपन ने क्या दे दिया? प्लस क्यू आवेश। तो प्लस प्लेट बी में क्या हो गया? प्लस क्यू आवेश इस तरफ उत्पन्न हुआ तो वो पृथ्वीकृत होने के कारण क्या हो गया? निरस्त हो गया। तो इस पर कौन सा चार्ज बचा? प्लेट बी पर माइनस क्यू। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? डी, मतलब बहुत ही अल्प दूरी है। तो ये क्या हो गया? समांतर प्लेट संधारित्र का चित्र। अब इसको अपन क्या करेंगे? इसको लिखेंगे कि ये चित्र में समांतर प्लेट संधारित्र क्या है? प्रदर्शित है। तो ये क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र प्रदर्शित है जिसमें धातु की दो प्लेटें, एक किसकी हैं? प्लेटें, धातु की दो प्लेटें। क्या है? ए और बी। एक धातु प्लेट क्या है? ए, एक धातु प्लेट क्या है? बी। प्रत्येक का क्षेत्रफल क्या है? इनका क्षेत्रफल अपन ने क्या मान लिया? इनका क्षेत्रफल क्या है? ए। क्या है? स्मॉल ए। एक प्लेट का नाम हमने ए दे दिया, एक प्लेट का नाम क्या दे दिया? बी। तो इनका क्षेत्रफल क्या है? ए। क्या है? ए।
तथा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, डी। अपन इन दोनों प्लेट की दूरी क्या मान ली कि इनके बीच की दूरी कितनी है, डी है। तथा प्लेटों के बीच क्या भरी हुई है, वायु। अपन ने इसके बीच कुछ नहीं है तो इसके प्लेटों के बीच क्या है, अपन मान लिया कि वायु भरी हुई है। जैसे ही प्लेट ए को प्लस आवेश दिया जाता है, अपन ने जैसे ही इस प्लेट को क्या दे दिया, इस तरफ से अपन ने प्लस आवेश दे दिया, तो इस पर क्या हो गया, देखो प्लस आवेश दिया जाता है तो वह इसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। मतलब जैसे अपन प्लेट ए को आवेश देते हैं, कौन सा, प्लस क्यू आवेश देते हैं, तो इस संपूर्ण पृष्ठ पर क्या हो जाता है, एक समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। अब प्रेरण क्रिया के कारण प्लेट बी की आंतरिक सतह पर अब क्या होगा, देखो अब क्या होगा, इस पर संपूर्ण रूप से प्लेट ए पर क्या होगा, प्लस क्यू आवेश वितरित हो गया। तो अब क्या होगा, इसके पास ही प्लेट क्या रखी है, बी। इन दोनों के बीच क्या हो, प्रेरण क्रिया के कारण प्लेट बी पर क्या हो जाएगा, प्लस क्यू आवेश उत्पन्न होगा। तो प्लस क्यू आवेश उत्पन्न होता है जो कि पृथ्वीकृत होने के कारण क्या हो जाता है, पृथ्वीकृत, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न होगा बाहरी सतह पर। तो जो क्या होगा, पृथ्वीकृत होने के कारण क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो इसकी आंतरिक सतह पर क्या बचेगा, माइनस आवेश। क्या बचेगा, माइनस क्यू आवेश बचता है। अतः प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व। अब इन प्लेटों पर, दोनों प्लेटों पर, प्रत्येक प्लेट पर क्या करना अपन को, आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, आवेश का आवेश बटे क्षेत्रफल। पृष्ठ घनत्व मतलब इस पर कितना घनत्व है आवेश का। तो अपन को क्या करेंगे, इस आवेश का क्या करेंगे, पृष्ठ घनत्व निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, आवेश और बट्टे क्या होता है, क्षेत्रफल। कितने क्षेत्रफल पर कितना आवेश है उसका क्या होगा, पृष्ठ घनत्व। तो अपन पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होगा, आवेश पर क्षेत्रफल। तो इसको क्या दे दिया, समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब इसको क्या करेंगे, इसके बाद अपन दोनों प्लेटों के मध्य स्थित बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अपन ने मान लिया कि ये क्या है, दोनों प्लेट हैं, क्या है, दोनों प्लेट, इनके मध्य बिंदु क्या है, एक पी स्थित रख दिया है। इस बिंदु का नाम अपन क्या दे दिया, बिंदु पी। अब इस बिंदु पी पर क्या करना अपन को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ने क्या निकाली है, तो इन दोनों पर विद्युत क्षेत्र होगा, उत्पन्न होगा। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, कितना विद्युत क्षेत्र लग रहा है। तो विद्युत क्षेत्र को अपन क्या मानते हैं, वेक्टर ई। वेक्टर ई बराबर होता है क्या, 1/एप्सिलॉन इंटू पृष्ठ घनत्व। तो इसको अपन 1/एप्सिलॉन 0 इंटू पृष्ठ घनत्व क्या है, पृष्ठ घनत्व। अब अपन को पृष्ठ घनत्व अपन ने समीकरण नंबर 1 में निकाला था। पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होता है, देखो यहाँ पर पृष्ठ घनत्व बराबर होता है क्यू अपॉन ए। तो अपन यहाँ पर क्या क्या रख देंगे, वेक्टर ई बराबर क्या हो गया, 1/एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन ए। तो यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन ए। तो अपन ने इसको क्या लिख दिया, वेक्टर ई बराबर क्यू अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन ए। इसको समीकरण नंबर क्या दे दिया, 2। अब दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर। तो अब देखो, जब एक प्लेट अपन ए है, एक प्लेट ए है, तो इन दोनों प्लेटों के बीच जब यहाँ से कोई आवेश यहाँ पर जाएगा तो उसका यहाँ पर विभव कुछ और होगा और यहाँ पर विभव कुछ और होगा। तो इन दोनों के विभव अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर। तो दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, बीच उत्पन्न विभवांतर क्या है, विभव ए के बीच को विभव बी से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो विभवांतर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दोनों प्लेट के बीच की दूरी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणा दोनों प्लेट के बीच की दूरी क्या है, अपन ने मानी, दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई गुणा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, डी। तो इन दोनों की गुणनफल को क्या कहते हैं अपन, विभवांतर। तो तीव्रता गुणा प्लेटों के बीच की दूरी बराबर वेक्टर ई इंटू डी। अब वेक्टर ई का मान हमने यहाँ रख दिया समीकरण नंबर 2 से, तो क्या आया, इंटू डी। तो भी बराबर क्या आया, वेक्टर इसका इसमें गुणा है तो क्यू इंटू डी अपन में क्या है, ए इंटू एप्सिलॉन 0। तो इसको समीकरण नंबर 3 दे दिया। अब धारिता की परिभाषा से किसको, अपन क्या कर रहे हैं, संधारित्र की प्लेटों के बीच क्या करते हैं, धारिता के लिए अपन व्यंजक ज्ञात कर रहे हैं। तो धारिता की परिभाषा से तो सी बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन भी। क्या होता है, क्यू अपॉन भी। तो अपन क्या करेंगे, समांतर प्लेट अब क्या कर रहे हैं अपन, देखो धारिता किसके लिए कर रहे हैं, समांतर प्लेट के लिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बराबर क्या है, सी बराबर क्यू अपॉन भी। तो सी बराबर अपन देखो, क्यू तो अपन लिख दिया, भी की यहाँ पर क्या कर दिया, अपन ने इसका मान रख दिया, किसका, समीकरण नंबर 3 का। देखो यहाँ पर अपन ने भी का मान क्या रख दिया, क्यू इंटू डी इंटू अपॉन
ए इंटू एप्सिलॉन 0 यहाँ पर कहाँ पर रख दिया, सी बराबर भी की जहाँ पर ने इसका मान रख दिया। अब देखो चे है इसके बटे में, तीसरे बटे में है, तो ए यहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, तो सी बराबर क्या होगा क्यू इंटू, देखो ए पहुँच गया इसके ऊपर, तो देखो ए क्या हो जाएगा ए एप्सिलॉन 0 अपॉन, देखो इसके अपॉन में क्या लिखा है क्यू इंटू डी, तो क्यू अपॉन क्यू इंटू डी। अब क्यू से क्यू क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट 0 अपॉन क्या हो गया डी, क्या हो गया डी। तो क्या ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए क्या आ गया व्यंजक, जब क्या हो जब दोनों के बीच क्या हो वायु स्थित हो, तो इसका इसका मात्रक क्या हो गया फेरेड, धारिता का मात्रक क्या होता है फेरेड। अगर वायु की जगह पर बीच में क्या रख दें के पराविद्युतांक, यदि दोनों प्लेटों के बीच के पराविद्युतांक का माध्यम रख दिया जाए, अगर दोनों प्लेटों के बीच में क्या रख दिया एक के पराविद्युतांक रख दिया, क्या रख दिया के पराविद्युतांक, तो क्या होगा, तो दोनों प्लेट रख दिया जाए तो धारिता क्या क्या हो जाएगी इसके के गुना हो जाएगी, इनकी धारिता क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, कितने बढ़ जाएगी इसकी धारिता के गुना हो जाएगी। तो धारिता का मान क्या है ए इंटू एप्सिलॉन 0 अपॉन डी की क्या हो जाएगी के गुना, तो इसको अपन ने क्या कर दिया के से गुना कर दिया। इस तरह आपको संपूर्ण समांतर प्लेट संधारित्र के लिए व्यंजक निर्मित करना है। इस तरह आप इसको सभी को नोट्स कर लें और इसको लिख लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप इसको अगर आपको समांतर प्लेट संधारित्र नहीं पता तो आप इसकी पिछली कक्षा में जाकर देख सकते हैं, जिसके वीडियो की लिंक अब इसके डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। ठीक है, हेलो।